अभी तक हमने क्या देखा, थर्मल एक्सपेंशंस, करेक्ट। इन दिस व्हाट वी सा, अगर मान लो कोई वायर है, इसकी लेंथ एल है, तो एट सम, जब तुम जैसे तुम टेम्परेचर चेंज करोगे इसकी लेंथ भी चेंज होगी, वी नो दिस, विद द चेंजिंग टेम्परेचर लेंथ आल्सो चेंजेस। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम है कि जो डेल्टा एल है, जो चेंज इन लेंथ है, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि जितनी बड़ी इसकी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ भी आएगा, और डेल्टा एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। तो बस इन दोनों को कंबाइन कर दो तो कितना आ जाएगा, एल इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी से हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो अभी अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो, 1/L इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। तो मान लेते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस अपनी लेंथ एल नॉट थी, और टी डिग्री सेल्सियस पे एल लेंथ एल टी थी। ठीक, तो भी अल्फा की हमें डेफिनेशन पता ही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनल लेंथ वाज एल नॉट, और यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया टी माइनस 0, विच इज सेम एज एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी। ठीक है, तो फाइनली तुम्हें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिला, एल नॉट अल्फा टी प्लस एल नॉट इक्वल्स टू एल टी। सो फाइनली कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो, तो लेंथ तो हमने देख ली, इसी तरह क्या हम एरिया के लिए भी बोल सकते हैं, जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो उसका एरिया चेंज होगा। मतलब जब तुम इसको हीट करोगे तो इसका एरिया बढ़ के थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, विल एक्सपैंड इन एरिया ऑल्सो। होगा एक्सपैंड कि नहीं होगा। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं चेंज इन एरिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, अगर इनिशियल एरिया ए था, और चेंज इन एरिया इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। देखो बस यहाँ पे लेंथ की जगह अभी ए आ गया अपना। ठीक है, तो अगेन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो तुम्हारा डेल्टा ए, तो यहाँ पर अभी एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक हम कांस्टेंट लगा सकते हैं यहाँ पर। अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते कांस्टेंट आ जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो बीटा आता है। ठीक है, एंड दिस बीटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, सो बीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, एंड अगेन इफ आई डू दैट कि भाई लेट्स से डेल्टा टी इज टी माइनस 0, 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा, 80 माइनस ए नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8 इज इक्वल टू, ठीक है। और इसी तरह वी कैन से ऑन सिमिलर लाइंस कि किसी चीज का वॉल्यूम भी एक्सपैंड होगा जब तुम किसी चीज को हीट करो। तो क्या क्या एक्सपैंड हो रहा है, देखो पहला हमने देखा उसका ये एक्सपैंड हुआ, उसका एरिया एक्सपैंड हुआ। दूसरा हमने क्या देखा, उसका वॉल्यूम वॉल्यूम उसका एक्सपैंड हुआ। और तीसरा हमने क्या देखा, उसका एरिया एक्सपैंड हुआ। और फिर दूसरा हमने देखा एरिया, तीसरा हमने देखा वॉल्यूम। अगेन यू कैन से चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, करेक्ट। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा
ठीक है, तो अगेन यहाँ तो ये जो है इसको आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, और यहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज दिस। समझ में आई बात की नहीं आई सब बच्चों को? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, इसका जो रेशियो होता है 1:2:3 आता है। कैसे? लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। हमें पता है L at some temperature is equal to L naught 1 plus अल्फा T। अच्छा, ये अल्फा की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। कम इन द सेंस जैसे ये इसकी वैल्यू 10⁻⁵ इस रेंज में होती है इसकी वैल्यू। करेक्ट? समझ में आई बात? तो अब देखो, ऑब्वियसली अगर हम एरिया ले रहे होंगे, अगर हम एरिया ले रहे होंगे कि L नॉट, ये भी L नॉट, इसका जो ये इस लेंथ का एक्सपेंशन, इस लेंथ का एक्सपेंशन, ठीक है, इस लेंथ का एक्सपेंशन और इस लेंथ का एक्सपेंशन। ठीक है, इस लेंथ का एक्सपेंशन और इस लेंथ का एक्सपेंशन। सो इस लेंथ, तो यहाँ पर जो ये एरिया अपन हमारा एरिया आएगा, एरिया विल बी L नॉट स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ जाएगा अपना L नॉट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एरिया विल बी L नॉट स्क्वायर। ओके, तो तो सपोज अगर मान लो यहाँ पर ये जब तुमने इसको हीट किया तो देखो इसका जो लीनियर मतलब एक्सपेंशन हो कितना हो, L नॉट प्लस L नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, बराबर है। और यहाँ पे भी इतना ही आएगा, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? बराबर है ना? दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, ठीक ना? तो देखो अभी जो न्यू एरिया आया, तो अभी इनिशियल एरिया कितना था, ए नॉट था। अब जो न्यू एरिया है कितना आया, एक्सपैंडेड एरिया कितना आया, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका स्क्वायर आ गया। तो इनिशियली एरिया कितना था, L नॉट स्क्वायर। करेक्ट? और एट टेम्परेचर टी एरिया कितना आ गया, इतना आ गया। करेक्ट? तो क्या हम ये बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को जब तुम स्क्वायर कर दो, नो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, एंड इफ आई स्क्वायर दिस एक्सप्रेशन, if I say LT is equal to L naught 1 plus alpha into delta T, and if I square this expression, तो LT का whole square will be L naught square 1 plus alpha times delta T का whole square। बराबर है? ओके, अब देखो जरा इसको जरा, L naught square 1 plus 2 alpha delta T प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें बताया था अल्फा की जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10⁻⁵ की रेंज में होती है। अब इसका भी तुम स्क्वायर कर रहे हो तो 10⁻⁻ की रेंज में चली जाएगी। करेक्ट? तो 10⁻⁻, और यहाँ पे मैं ये मान लो तुम्हारा एट मैक्स 100 है, तो 100 का मान लो 1000 भी आ जाता है। करेक्ट? तो यहाँ पर ये कितना हो गया देखो, 10⁻⁶ की रेंज में ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो इस वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे ऑलमोस्ट एज गुड एज 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल टी न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर टू डेल्टा टी।
ठीक है, तो एल टी स्क्वायर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एट टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस, अभी 2 अल्फा की जगह हम बीटा पुट कर देंगे, करेक्ट, इनटू एक्चुअली डेल्टा टी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, बट इट शुड बी एक्चुअली ओनली टी, डेल्टा टी यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इट शुड बी ओनली टी, ठीक है, आई जस्ट ओनली टी ओवर हियर, ठीक है, 2 अल्फा को हम बीटा लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, तो यहाँ पर देखो 2 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, बीटा के बराबर हो गई, मतलब अल्फा जो है वो बीटा बाई 2 के बराबर है, ये करेक्ट। इसी तरह देखो, क्या तुम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए प्रूव कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, कैन यू प्रूव दिस, अभी वॉल्यूम के लिए प्रूव करो, चलो तुम लोग खुद से, इसको लिख लो जल्दी से, और वॉल्यूम के लिए देखो क्या आता है ये हमें क्या मालूम है, देखो वी नो कि वॉल्यूम में अभी क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो इनिशियली ये एल नॉट था, ये एल नॉट था, ये एल नॉट था, ये एल नॉट था, करेक्ट, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो एल नॉट क्यूब हो जाएगा, और जब तुम इसको हीट करोगे तो ऑब्वियसली देखो अभी ये कैसे मूव करेगा, कैसे एक्सपेंड होगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा टी, ठीक है, करेक्ट, इस तरह ये भी एल नॉट, ठीक है, बराबर है बच्चों, यू सीइंग दिस, तो यहां पर देखो, तो यहाँ पर अभी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी का क्यूब हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, एल टी जो था मेरा एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी था, तो अब एल टी का क्यूब जो होगा वो कितना होगा, एल नॉट क्यूब, ओके, तो एल नॉट क्यूब कितना हुआ वी नॉट, और इसको देखो कितना है 1 3 3 अल्फा टी प्लस, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a² भी, इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, करेक्ट, 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब, तो अभी ऊपर हमने देखा था अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी इवन, जीरो की तरफ जाएगा ना ये, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला क्यूब और ज्यादा जीरो की तरफ चला गया तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली वॉल्यूम एट टी इज वी नॉट, एंड दिस 3 अल्फा जो है इसको आप लिख सकते हो वी नॉट 1 प्लस बीटा टी, सो बीटा जो होगा दिस विल बी, बीटा कितने के बराबर हो जाएगा, बीटा 3 अल्फा के बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, दिस शुड बी गामा, वॉल्यूम से गामा आता है ना, दिस शुड बी गामा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, देखो यहाँ पे तो अभी हमने देखा अल्फा, फिर बीटा कम्स आउट टू बी 2 अल्फा, गामा कम्स आउट टू बी 3 अल्फा, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कितना है, 1:2:3, बराबर है बच्चा, बराबर है,
बच्चों यहाँ पे जब तुम रेल्स डालते हो तो रेल्स के बीच में यहाँ पे कुछ गैप रहता है, ठीक है, हैव टू फिल दिस गैप एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ रहे हो? तो अ, ये मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस के लिए है, ठीक है। तो अभी इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है। तब एक्सपैंड होके देखो इस साइड भी भरेगा गैप, इस साइड भी भरेगा गैप, मतलब जो भी तुम्हारा एक्सपैंड डेल्टा एल आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी यहाँ पे डेल्टा एल आ रहा होगा, करेक्ट, करेक्ट, दैट तुम डेल्टा एल बाई 2 करके अपना आंसर लिखोगे। समझ में आई बात? क्योंकि देखो जब जब गैप भरेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह भरेगी और यहाँ पे जगह भरेगी, करेक्ट। तो बस अभी हमें ये वाला रिलेशन लगा देना, अल्फा इज इक्वल टू, आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग दिस रिलेशन, सो अल्फा इज इक्वल टू 1/L ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो 1/L कितनी है, टोटल लेंथ इज 10 meters, डेल्टा एल इज हाउ मच, डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी कितना है, 45 minus 27, this is equal to अल्फा, अल्फा कितना है अपना, 1.2 into 10 is to minus 5। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, ये हो जाएगा डेल्टा एल आ जाएगा अपना 2.16 into 10 is to minus 3, ये मीटर्स है, यस मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, फाइनल एक्चुअली या अब अगर तुम बुक में देखोगे तो दिस विच इज नथिंग बट 2.16 मिलीमीटर्स, ठीक है, यस। तो 2.16 बेसिकली जो बोल रहा है गैप लेफ्ट गिवन, गैप लेफ्ट, तो गैप लेफ्ट मतलब ये प्रोबेबली इस गैप और इस गैप की बात कर रहा है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए केवल ये गैप कितना होगा, दिस विल बी 2.16 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। सो 2.16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1.08 मिलीमीटर। सो 1.08 मिलीमीटर का गैप हमें छोड़ना पड़ेगा उन दो रेल्स के बीच में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं।